सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक ऐसी चीज़ जिसका खाने को दिल नहीं करता लेकिन अगला हमें धोखा देके वो खिला देता है, और यह है धोखा। हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको कवर करने के लिए, स्पेशली जब कहीं रिश्ता हो रहा होता है तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता। हम धोखा मतलब अगर खा जाएंगे, मैं आपको एक बात बताऊं तो ये हमारी गलती है। कि यही नहीं कि शौहर ही धोखा दे रहे होते, फ्रेंड्स धोखा दे रही होती, इवन अपनी औलाद भी कभी माँ बाप को धोखा दे रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एज ए नेशन, एज ए ह्यूमन बीइंग, औरत मर्द से नहीं निकलेंगे ना, तो हम लोग अपने प्रॉब्लम या दूसरों का प्रॉब्लम सुन नहीं सकेंगे और उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो धोखा इंसान किसी के लिए प्लान कर रहा होता है, बेसिकली वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। हमारी लव मैरिज है, आपको पता है ना यासिर, उसके बाद भी आपका एक चक्कर चल रहा है, सारे पैसे आप उसे दे दें। मैं इसलिए मेहनत करती हूँ, क्या बाहर लड़कियों पे खर्च करें? कहीं बाहर ड्राइव करके जा रहे हैं, एकदम से कोई दो आदमी आके नॉक कर रहे हैं, तो व्हाट इट इज, यू नो, मे बी वो पर्सन सिर्फ एक एड्रेस पूछ रहा हो, बट साइकोलॉजिकली हम तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी, ओ माय गॉड, इधर से गन आएगी एंड ऑल दैट। मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि इंसान अपने आप को धोखा दे सकता है, किसी को दे सकता है, अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना। हर कोई ये याद रखे, जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ। बी स्ट्रॉन्ग, नेवर ट्रस्ट अदर्स। एक्सेप्ट करें चीज़ों को, ओपन हार्टेडली करें, और दूसरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपना अमल दखल जब करेंगे तो भी लोग आपको धोखा देंगे। जिंदगी एक ड्रामा है, आप एक स्टेज पर हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर गए तो आप जीत गए, अगर आपने नेगेटिविटी शो की तो आप हर किसी से धोखा देंगे। जब चले सर्द हवाएं तो मौसम सरमा की सौगातों में मूंगफली और अखरोट खाने को दिल करता है। मूंगफली और अखरोट को अपनी अफादियत के बायस खास अहमियत हासिल रही है, इसीलिए मौसम सरमा की आमद के साथ ही इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। सख्त सर्दी हो और गर्मा गर्म रेत में भूनी जा रही मूंगफलियों की खुशबू हो तो हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, जबकि इसमें मौजूद कुदरती आयरन खून में नए खलियात पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। दिमाग से मुशाबे अखरोट दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें शामिल ओमेगा फैटी एसिड नामी चिकनाई दिमागी अमल को बेहतर बनाकर डिप्रेशन का मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा कर देती है। आज के शो में आप जानेंगे मूंगफली और अखरोट के वो फवायद जिनसे आप ना वाकिफ थे। क्या आप जानते हैं मूंगफली में कुदरती तौर पर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज्यादा होते हैं।
वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ये काफ़ी स्पीड आहिस्ता थी कि मैं जब सारी बातें कर गई तो मुझे आवाज़ आ रही है वालेकुम अस्सलाम। चल लेकिन खैर कोई बात नहीं, सलाम का जवाब लेकिन देना ज़रूर चाहिए। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनसे अगर हम सलाम करें तो वो हमें जवाब नहीं देते। चलें आप हमें सलाम ना करें, लेकिन अगर हम आपको सलाम करें तो प्लीज़ हमारे सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें, क्योंकि अक्सर लोग बुरा भी मना जाते हैं। बच्चे बड़ा इनकरेज होते हैं कि अगर वो आपको सलाम करें बढ़ के तो आप उनको वैसे ही मोहब्बत से आगे से सलाम का जवाब दें। अच्छा मौसम क्योंकि सर्दी का, और फाइनली कराची में भी अब बहुत सर्दी का राज है। सुबह तो बहुत सर्दी होती है, मैं जैसे गाड़ी में बैठती हूँ मैं सबसे पहले बोलती हूँ मुबीन भाई हीटर ऑन कर दे, मुझे ठंड लग रही है। अच्छी बात है जी। और सर्दियों के लिए अल्लाह पाक ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ऐसे बहुत सारे मेवाजात हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके खा के हम अपनी सर्दियों से अपने आप को किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और साथ में हर मौसम का कोई फल है, कोई फ्रूट है, कोई सब्ज़ी है, कोई मेवा है, सो वो खा के हम अपनी सेहत के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं, जो हमें नहीं पता होता, लेकिन ये राज है जो अल्लाह पाक ही जानता है। और इसी राज में जो चीज़ें पोशीदा हैं, कुदरत की तरफ से हमें फल आते हैं और फलों से हम उन तक पहुंच कैसे सकते हैं पोशीदा राजों के तहत, ये तो हमें बताएंगे हमारे हर्बलिस्ट। आज का जो मेवा है, इसको मेवा कहें, इसको क्या बोले, लेकिन मेरे ख्याल से इसको मेवा ही कहा जाता है। मैं अपने पैनलिस्ट से भी पूछूंगी। पैनलिस्ट में हम जी पहले सबसे पहले तो ज़ोरदार तालियां और हम वेलकम करेंगे डॉक्टर बिल्कीस के लिए, बिल्कीस साहबा के लिए, और साथ में हकीम रज़ा इलाही, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली की। तो बिल्कीस साहबा, मूंगफली मेवा है क्या है? मेरे हिसाब से तो ड्राई फ्रूट मेवा ही है ना, ड्राई फ्रूट ही मेवा है ना, क्योंकि देखिए ना ये सब्जी हो सकती है। हाँ लेकिन ये जड़ है, जड़ हाँ है, जड़ है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आज वैसे मुझे पता नहीं था, मैं आज सुबह अपनी तरफ से पीनट बटर का नाश्ता करके आई हूँ। मैंने कहा ये वहाँ ऑफिस में शो में जाके पूछ लूँगी कि पीनट बटर के क्या क्या फ़वाइद हैं, लेकिन अगर हम नाश्ता वैसे पीनट बटर से करें और साथ में एक और अच्छी बात और एक और अच्छी खुशखबरी आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों को पीनट बटर बहुत पसंद है, बिल्कीस आप आज आपको पीनट बटर बनाना सिखाएंगी। क्यों मैं कहा कि मूंगफली में सबसे मौसम में तो मिल जाती है, मौसम के अलावा भी ये मिलती रहती है, लेकिन सब अक्सर पूछते हैं पीनट बटर बनता है कैसे। मैंने कहा बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगी। शो पीनट पे है तो बता दूंगी कि पीनट बटर बनाया कैसे जाए। अच्छा, फिर आपने भी एक रिसर्च शेयर की कि भाई पीनट बटर जो सुबह अगर नाश्ते में खाया जाए तो वो मोटा नहीं करता। तो अगर पीनट बटर बनाते हुए उसमें जैतून का तेल, जैसे मैं सिखाऊंगी, तो जैतून का तेल अगर डाल दिया जाए तो भी मोटा नहीं करेगा। और फिर उसकी मिकदार बड़ी कलील होती है, उसमें जो दूसरी जो चीज़ें ऐड होती है उससे भी मोटापा नहीं आता, क्योंकि आप समझ लें आपने कितना पीनट खाया, 2 से 3 1 चम्मच, तो इतना फिर आप मोटे नहीं होते। और होता मज़ेदार है, ये आपको गर्म रखता है सर्दी में। हाँ, तो जो आपका हरारत, आपकी बॉडी को एक हरारत पहुंचाता है, जिससे आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं, जिससे आप सर्दी से लड़ सकते हैं। स्किन के लिए तो बहुत बेहतरीन है। और हमेशा जब भी स्किन की बात होती है तो पीनट बटर ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आप घर में बना के रखिएगा। बहुत ज़्यादा पीनट बटर लोशंस भी देखे हैं जी मार्केट में, लोशंस भी इसका फिर ऑयल होता है, इसके ऑयल से बनता है, और ऑयल भी आप घर में निकाल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से निकालना चाहें तो आप इसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मरिया कितना खतरनाक एक्शन क्यों था? मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर ईसा को तैयार करा रहा हूँ, समिया को तैयार अच्छा, अब आपने मेकअप की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सबको लेके चलना पड़ता है। मरिया आप इतनी जबरदस्त लग रही हो आज, तो बहुत ही वैसे आज वाकई बहुत लेबनीज लग रही हैं कुछ हैं, सोना वाकई अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच। और आपने आप मेरी जितनी मर्जी तारीफ कर लें, जब मैंने आपकी भी तारीफ करनी है, मुझे से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मगर आपने नकल क्यों की कलर की? ये पहले कलर मैं पहन कर आई ना एक आज। अच्छा, आज आप अगर टाइम पे आ ही गए हैं जी जी, तो प्लीज आके बैठे। आज आप बताएं कि सोफे पे बैठना कैसा लग रहा है आपको? नेवर ऑन टाइम, ही इज नेवर ऑन टाइम जी। मतलब हम लोग भी रात को 1-1 बजे तक काम करते हैं, और गाड़ी आती है चैनल की
बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करते हैं और बैठ जाते। हाँ बताइए। क्या बात है, क्या बात है। बस ये एक अलग बात है कि नाज नखरे ये आप ये देखें बादशाह सलामत के अपने कोई नाज नखरों से मुबर्रा है इनकी शख्सियत। हाँ बिल्कुल। मगर अल्फाज का चुनाव बहुत ज्यादा बड़ा पता है, बड़े मैंने भी अपने अंदर बड़ा इम्प्रूव कर दिया है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ मैं चुन के पढ़ के आता हूँ, क्योंकि इससे पहले तो कभी कभी आप भी तजब्जुब का शिकार हो जाते थे। कुछ ऐसा ही था। ठीक है बादशाह सलामत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉल भी हमारे साथ है, कॉलर्स है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जहरा बात कर रही हूँ। जहरा कैसी आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहरा ऊंचा बोले, छुप के तो नहीं कॉल कर रही? नहीं मेरी आवाज़ गला खराब हो रहा है। ओ अच्छा। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जहरा क्या पूछना चाहिए? बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे हसन रजा साहब से बात करनी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले भी आपको कॉल किया था, वो मैंने पूछा था कि जो जिन लोगों को शुगर होता है उनकी डाइट थोड़ी एनर्जी गेन करने के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वालदा की कमर में शदीद दर्द रहता है, दर्द रहता है, चक्कर भी उन्हें बहुत आते हैं। तो प्लीज़ 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 आप मुझे ऐसा बता दें कि मैं उनको दे दूँ। 70 प्लस है। 70 प्लस है। 70 प्लस 70 से ज़्यादा उम्र इनके फादर की, और शुगर की वजह से कहती कमर में भी दर्द उनके रहते हैं। तो ठीक है फिर हम उनका बताएंगे। एक और कॉल, ठीक है एक और कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ फ्रेंड जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है जी। क्या पूछना चाहते हैं? जी जरूर बात कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ना बहुत परेशान हूँ अपनी एक्ने की वजह से ना। किसकी वजह से? एक्ने की वजह से। एक्ने की वजह से। ठीक है। पिछले 20 साल से 15 साल की एज में शुरू हुई थी, तो अभी मेरी एज 35 साल हो चुकी है। और अच्छा बेटे मैं आपसे कुछ बात पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपकी जो एक्नी है वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उसमें से पास से खून आता है? अच्छा वो सिर्फ बॉडी, पूरी बॉडी में भी है या सिर्फ चेहरे पे? नहीं सिर्फ एक्ने फेस पे। सिर्फ फेस पर आती है और घड़े डाल के चली जाती है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं आपको और उसके साथ कब्ज़ तो नहीं, वो भी बता दे। और वो जो आइसोट्रिटिनोइन होता है ना सर, कोर्स होता है। क्या होता है? आइसोट्रिटिनोइन का कोर्स करवाते हैं जो डॉक्टर। नहीं बेटा वो विटामिन ए का कोर्स कराते हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स का काम है। मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं उसके अलावा चीज़ें बताती हूँ। ठीक है चलें ठीक है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अली भाई के भी जवाब देंगे, लेकिन एक और कॉलर है और उसके बाद सबकी चीज़ें पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस अमीन बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ, और मुझे डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर दस्ती से भी बात करनी है। जरूर बात कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी डॉक्टर बिल्किस, मेरा बेटा जो है वो 18 ईयर्स का है, और उसको है ना मतलब हम जरा सा भी टच करते ना उसको खुजली हो जाती है, जिसमें पूरे जिस्म रेडिश हो जाता है। अच्छा क्या करते हैं तो खुजली हो जाती है? जिस्म लाल हो जाता है। कर लेते हम। ठीक है टच। अच्छा प्रेशर और टिके कि मेरे बालों का बहुत बड़ा मसला है कि मेरे बाल बड़े नहीं हो रहे और इतने गिर रहे हैं और कोई हद नहीं है। आप कराची में रहते, मेरे क्लिनिक आ जाए ना, बालों का जो भी मसला है अपने बेटे को भी लेकर आ जाए। ये प्रेशर अर्टिकेरिया है और कुछ सवालात होते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हमारी पैथी में मौजूद है। खुर्रम भाई भी बता देंगे, लेकिन हमारी पैथी में लेंदी है, 6 महीना लगता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह कॉल ड्रॉप हो गई। चलें ठीक है। अच्छा वो जो जिनकी कॉल आई थी एक्ने के लिए जो भाई परेशान थे, जिनको घड़े पड़ जाते हैं और पस वाले ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसका मैं अपनी पैथी में नेचुरोपैथी में हम लोग 6 मंथ का इसका ट्रीटमेंट देते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट होता है। इत्तेफाकन मेरे पास एक डॉक्टर की, मैं होम्योपैथिक नेचुरोपैथ हूँ, तो होम्योपैथी भी मेरा एक सब्जेक्ट है, जो मैं होम्योपैथिक से भी दवा देती हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मैं 10 साल से अपने हस्बैंड से इलाज करा रही हूँ और मेरी ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही। मैंने कहा सही है, होम्योपैथिक बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ फिर हम डू नॉट क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके साथ फिर कुछ नेचुरोपैथी के रेमेडीज़ जो अपने मैं उसमें मिक्स करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करा रही थी, सही नहीं हुई थी, लेकिन उसको इस पर स्पेशल कस्टमाइज मरहम बना के दिया, फिर उसको चीज़ें बना के दी।
अब उसका चेहरा साफ है और मैंने उससे कहा था कि आपको 6 मंथ लगेंगे, 6 मंथ से पहले ही हो गया। अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं छोटा छोटा नहीं बता सकती, लेकिन मैं मंडे को हर किस्म के दानों के लिए पिक्चर्स भी लेकर आऊँगी, खुर्रम भाई भी लाएंगे और हमारा पैनलिस्ट लाएगा, हर एक की अलग अलग आप लोग को रेमेडीज़ बताऊंगी जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन इसका होता है ना कि आप हिस्ट्री लेकर फिर आप उसको देते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं सिर्फ बनफ्शा के पत्ते, जैसे प्रेशर अर्टिकेरिया, बाज़ को मैंने सिर्फ कहा कि आप बनफ्शा रात को भिगोएं, सुबह आप पी लें, अल्लाह के हुक्म से उनसे उनको फ़र्क पड़ गया। बाज़ को फिर और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ी, और मर्ज़ की नोयत, मर्ज़ की नोयत और कब से है, फिर और इसके साथ क्या क्या चीज़ें, फिर वो चीज़ें देख कर दी जाए। सही। अच्छा, मैं हकीम रज़ा लाई साहब से ज़रूर पूछूंगी कि जो हमारे कॉलर थी वो हमें बताएंगी कि उनके फादर जिनको शुगर थी उनके हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन बाहर क्योंकि मुसलसल शोर हो रहा है तो मैं चाह रही हूँ कि बाहर का शोर थोड़ा कम हो जाए और बाहर के शोर को अंदर बुला लेती हूँ। तो हम जोरदार ताली में वेलकम करेंगे डॉक्टर ईसा को। क्या हाल है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ईसा, आप इतनी जल्दी आ गए आप? अब मदिया को देखो जी। ये देखिए मेरा स्टाइल देखें। नहीं, आप स्टाइल नहीं, आप मुझे बताएं। मैं खुरम से पहले आया हुआ था, खुरम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब पहले मेरी एंट्री होने दें। मैं आपसे पहले मौजूद था नहीं, सच बताइए। मौजूद तो थे, बस खत्म हो गई, मौजूद तो थे, आधा सच। ये अच्छा उन पे हर चीज़ ना डालें। अच्छा जी, हम जो कॉलर का फोन आया था तो प्लीज हकीम साहब बताएं। हकीम साहब बताएंगे, फिर एक और हमारी गेस्ट उनको भी बुलाऊंगी। उम्र बहुत 77 है जी जी, और शुगर की वजह से अमूमन जो है मस्कुलर और नर्वस वीकनेस हो जाती है, दूसरा एज इफेक्ट भी है जी जी। तो इसके लिए एक तो इसमें जो हम रेसिपी बताएंगे वो मेरा ख्याल ज़रा ज़्यादा कारगर, शायद इतनी जल्दी इफेक्टिव ना हो। अच्छा, क्योंकि एज ज़्यादा है तो इसके लिए तिब्बी फार्माकोपिया का एक नुस्खा है जिसे कहा जाता है जवाहिर मोहरा। जवाहिर मोहरा आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, उसका एक कैप्सूल आप सुबह शाम दें। हबूब की सूरत में भी मिलता है, यानी गोलियों की सूरत में भी मिलता है, लेकिन जवाहिर मोहरा सबसे बेस्ट है। ये तिब की मोजज़ा नुमा दवा है। आप इसकी पहली खुराक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी चक्कर घबराहट में भी फ़र्क आएगा। एक कैप्सूल या एक डोज उसका सुबह शाम दें खाने से पहले। दीगर जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर के हवाले से, इंसुलिन है या सिल्फाडायाजीन है जो ऑरली मेडिसन है, उसके साथ साथ आप ऐसा करें कि मैंने एक रेसिपी यहाँ बताई थी आटे के हवाले से, शुगर कंट्रोल आटा। उसमें आप गंदम का आटा ले लें 1 किलो, बेसन आधा किलो, जौ का आटा आधा किलो, उसमें 1 चम्मच आप कलौंजी का डालें और आधी चम्मच उसमें मेथी दाना डाल दें। अच्छा, काला जीरा भी, काला जीरा भी डाल सकते हैं उसमें। और ज़्यादा इफेक्टिव है एज के लिहाज से कि हम मेथी डालते हैं। वैसे ज़ीरा इसका नुस्खे का जुज़ है तो उसमें थोड़ी सी गोंद डाल लें आप कीकर की, ताकि रोटी बनाने में आसानी हो। उसकी रोटी खिलाएं, रोटी पका के उस पर 1 चम्मच रोगने जैतून लगा दें, ठीक है, और उसके साथ वो खाएं। इंशाल्लाह ताला उससे शुगर भी कंट्रोल होगी, वीकनेस भी। हमारे बाहर एक और हमारा भी गेस्ट वेट करे तो हम भी इनको बुलाएंगे जी। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही न्यारी है और किचन में जब आती हैं तो धूम मचा देती हैं। तो जोरदार ताली में हम वेलकम करेंगे शेफ सामिया को। कैसी है जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। आइए जी, बैठिए जहाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बैठिए। और शेफ सामे से भी पूछेंगे कि वो आज क्या करें, क्योंकि आज मूंगफली का दिन है और आज हम मूंगफली से आपको बताएंगे कि मूंगफली से हम क्या कुछ कर सकते हैं। और मूंगफली के अंदर और साथ में अखरोट भी। दिमाग की शक्ल का जो अखरोट है, जो ये मेवा है, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और किस किस चीजों के लिए अखरोट बहुत ज्यादा मजेदार है ये हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कई बज आएगा ब्रेक के बाद। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन B1 और फास्फोरस शामिल हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। अखरोट में मौजूद अज्जा खून की गर्दिश को मामूल पर लाकर जहन पर मौजूद दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर पाना है जहनी सुकून तो इस्तेमाल करें अखरोट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो है अखरोट के बारे में, आज का शो है मूंगफली के बारे में। ये दो ऐसी चीजें
जिनको आपने किसी भी सूरत में, इनके रंगत से जो है ना ये कुछ ख़ास नहीं किसी अगले को मुतासिर करती, लेकिन सेहत पे इनके जो असरात हैं बहुत ही कमाल और बेहतरीन है। सबसे पहले डॉक्टर बिल्किस मैं बता रही हूँ कि वो क्या बनाने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं खा रही हूँ, लेकिन जब ब्रेक में भी ये सब लोग इससे मूंगफली के दाने निकाल रहे थे क्योंकि उन्होंने काम करना था, मैं तब भी खा रही थी। डॉक्टर बिल्किस जी, मैं बता रही हूँ पीनट बटर बनाना बता रही हूँ। बहुत आसान है, आप घर में बना सकते हैं पीनट बटर। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हम सब ने मिलके मूंगफली छीली है और मैंने मिलके खाई है। मूंगफली की इज्जाए मुआसरा को जो है मसल के हमने अच्छा एक मेरा सवाल है, सॉरी खराफात है ये, इसको हटा देना। हम हटा चाय में गिरा दी सारी खराफात आ अच्छा एक सॉरी मैं आपकी बात निहायत तो गैर सीरियस सवाल है, लेकिन बच्चों ने जो खेलते थे चम चम चम, तो उसमें ये क्यों कहते थे कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं? कि नाना और मूंगफली का आपस में क्या कनेक्शन है? वो खाली वो क्या कहते हैं, वो खाली खोली जो होती है ना मूंगफली, जिसपे दाने बना रहे होते हैं फुसफुसी सी, हां वो भी तो होती है ना धोखा देने वाली। मूंगफली के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, मूंगफली का जो छिलका है ये नहीं खाना चाहिए, जो ऊपर का है। बच्चे भी अब आजकल सर्दियां हैं, सब मूंगफली खा रहे हैं, तो आप इस तरह साफ करके दें और कोशिश करें कि उसके ऊपर पानी बिल्कुल ना पिए, इससे खांसी हो जाती है, ये भी याद रखना। अच्छा जो जितना हो गया उसका, जो डाइट के लोग हैं वो भी जरा हाथ कंट्रोल करके है प्लीज खाइए, ज्यादा नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर इसके ये 8 खाए जाएं, ये 8 खाए जाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में बहुत मदद है। और उसके बाद अगर ज्यादा आप भर भर के खाएं, वेट लूज करने में इसका बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक रेसिपी बनाएंगे वजन कम करने की। वजन कम, लेकिन अगर आप इसको ऐसे खाते हैं तो ये वेट बढ़ाता है। ये बात हमने सही की कि रोस्टेड स्पिनच के बारे में। जी सर। हाँ, अब आपने क्या करना है, आपने इसको 10 मिनट तक रोस्ट करना है, ठीक है? अब हम 10 मिनट तो यहाँ नहीं दे सकते मैं आपको, इसलिए इसकी रेसिपी बता दूंगी। इसको जितना रोस्ट करेंगे और इसको घर पर आप सिलबट्टे पे पीसें, सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बिल्कुल ये क्रीम बन जाएगी। इसका पीनट बहुत, इसका बटर बहुत अच्छा बनेगा, इसका मक्खन बहुत अच्छा बनेगा। हमने इसको चूल्हे पे अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, इसको गर्म कर लेना है, जैसे रोस्ट हो रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग उसको क्रंची भी पसंद करते हैं, हाँ कुछ लोग रोस्टेड भी, बहुत कुछ लोग, हाँ, लेकिन हमें अगर पीनट का बटर की शक्ल देनी है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, ठीक है? इसको आपने रोस्ट करना है, रोस्ट करके जब ये मतलब कि थोड़ा सा रोस्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको इसका दूसरा वाला होता है ना, तो उसमें जब तक ये रोस्ट होता है मैं आपको दूसरी रेसिपी बता देती हूँ, पीनट बटर की रेसिपी, फिर मैं आपको उसके बाद बता दूंगी, ठीक है? हाँ, उसके बाद बता दूंगी। और जब तक मैं आपको मगज़ यानी मगज़ अखरोट से बता देती हूँ, जो आपके जहन को तेज़ करने के लिए है। आजकल अगर ये माजून बना के बच्चों को देंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें भी जब पाउडर बना के पहले से रख लिया, ये अखरोट है, इसका अखरोट का पाउडर बनाया है, ये आपने लेना है। तकरीबन 7-8 अखरोट आप लेके उसको पीस लें। उसमें ये बादाम है, बादाम का पाउडर बना लिया, ये आप डाल दें इसमें। इसमें चारों मगज़ हैं, चारों मगजियात हैं, ये आप इसमें ऐड कर लें। इसमें 2 चीज़ें और मैं डालूंगी, सौंफ 2 चम्मच, जी सौंफ, ये दिमाग के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा, आंखों के लिए भी कही जाती है, आंखों के लिए भी बहुत। और ये आप ये जो है ना सौंफ असली है, जो ग्रीन कलर का आपको मिलता है ना, एकदम ग्रीन कलर का, वो कलर किया हुआ था, खुदारा वो नहीं लिए, ठीक है? उसकी शक्ल बड़ी आपको हसीन लगती है, लेकिन वो कलर किया हुआ होता है। ये आप भर के 2 चम्मच डालेंगे। इसके अलावा इसमें धनिए के बीज, धनिए की गिरी है, धनिए के बीज, ये आप इसमें 2 चम्मच डालेंगे, ठीक है? ये सब धनिए के बीजों का ये फायदा होगा जिनको नींद नहीं आती, उनको नींद भी आएगी। ये दिमाग को तेज करेगा, आंखों को रोशन करेगा। उसके साथ आपके जो सर में बहुत ज़्यादा जिनके दर्द होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं हमेशा इसको क्या करती हूँ, जब भी बनाती हूँ इसमें 1 चम्मच खशखाश भी डालती हूँ। 1 चम्मच खशखाश इसमें डाल दें आप। खशखाश को डालने का तरीका ये कि पहले आप उसको धोएं, भिगोएं, साफ करें, सुखाएं, फिर आप इसको इसमें शामिल करें। और इसको आपने 2 से 5 मिनट तक हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। करने के बाद इसमें आप शहद शामिल कर लें, आपका घर का अच्छा सा माजून बन गया। बच्चों को सुबह खाली पेट या दूध में डाल के, हाँ, 1 बड़ा चम्मच दूध में डाल के, हाँ, आप इसको ये दें, बच्चों को दें, देखें उनका दिमाग भी तेज़ होगा। आजकल के
आजकल का सीज़न है, अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो सर्दियाँ बहुत है तो आप इसमें मूंगफली पीस कर वो भी 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्दियों के लिए, बाकी वो इसका जुज़ नहीं है, फिर आप इसमें ना डालिएगा, ठीक है। अच्छा बाजी, शहद के बगैर खा सकते हैं इसे? शहद के बगैर इसमें गुड़ मिला लें, खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर शहद इसमें शामिल कर दिया जाए ना तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और दूध में से बड़े बड़े कंपनीज में बच्चों को रात में दूध में डाल के देते हैं फ्लेवर मिल्क, तो अगर आप ये भी डाल के दें तो ये बहुत अच्छा है। ये उनके लिए ताकत के लिए उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है और ये बड़ा अच्छा माजून बनता है। इसको जलाना नहीं, लेकिन इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिस तरह हाँ हल्का सा भून ले तो इसमें से जो चारों मगज में एक हींग होती है वो खत्म हो जाती है। जो बच्चे खाना नहीं चाहते उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर ये देखिए जैसे हो गया, रोस्टेड हो गया। अब इसको इसमें नहीं, ये ना छोटा सा। अच्छा आपको शायद हकीम साहब, क्योंकि आपको थोड़ी पंजाबी भी आती है, एक गुड़ के अंदर बनाई जाती है देसी घी गुड़, उसके अंदर हम ये मूंगफली के दाने डालते हैं, हाँ तिल डालते हैं, तिल डालते हैं, वो बनती है और उसको हाँ वो इतने मजे की वो बनती है बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छी है कि आप बच्चों के अगर लंच बॉक्स में वो भी डाल दें। सर्दियों का गुड़, सर्दियों में वो बिक रहा होता है ठेलों पर, केक्स पे लगाएं खाएं। बस ऐसा गुड़ है जिसमें मक्खियों ने हग्गा ना हो। नहीं मक्खियों कहने का मतलब है कि ऐसा गुड़ जिसे मक्खियों ने जाके उसको सलाम ना किया, उसको बोसा ना दिया, कुछ ऐसे मतलब है इनका। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो अगर हम बनाते हैं, जिसमें मैंने बोला है कि आपको गुड़ उसको गर्म करके उसमें देसी घी डालें, उसमें अपने मनपसंद मेवा जाट डालें और उसके बाद उनको बार्स की सूरत में बना लें, तो एक तो देसी एनर्जी बार्स भी हैं, बच्चों को दें, बहुत अच्छी है। और साथ में जब खुद भी वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो और आपका दिल नहीं कर रहा खजूर खाएं कुछ और भी, तो छोटी सी बार खा लें, एनर्जी बार। अगर आप ओट्स भी डाल लें तो वो प्रॉपर जो आपको 500 रुपीस की एक बार मिलती है, आपको घर में है, उसमें बादाम है, मूंगफली है, पूरी एनर्जी बार है। अच्छा नारियल होता है उसमें बारीक कटा हुआ। बिल्कुल ये बड़ा लड्डू बना ले भाई, ये बन गया। हाँ ये बन गया, खुलेगा अभी थोड़ी देर। ये खा सकते हैं? हाँ खा सकते, चाय के साथ। चाय के साथ क्यों नहीं खा सकते? थोड़ा सा एक और कम कर लेती हूँ, थोड़ा ज्यादा खा ले, सब खा सकते हैं और ये बहुत मजे का लगता है। हाँ बहुत मजे खा सकते हैं। चम्मच अलग नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया तो उसके तो यही नाश्ता है, यही ना और बहुत चीज। इसको भी अगर हम ठंडा करके वो खा लें तो हाँ ठंडा करके भी खा सकते हैं, ठंडा करके और अच्छा ये बार की सूरत में बन सकते हैं। नहीं ये बार नहीं बन सकते, इसमें फिर आपको गुड़ डालना पड़ेगा, तो गुड़ अगर आप डालेंगे तो फिर बार बन सकता है। और अगर ज्यादा पेटू लोग हैं और ज्यादा वो मीठे के शौकीन हैं, जब वो पूरा जम जाए सिलिकॉन मोल्ड के अंदर, फिर आप ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट डाल के पूरा चॉकलेट बार बना। अच्छा वो जो बुजुर्ग के कॉल आई थी जिसको खाने के लिए हम लोग चीज़ें नहीं दे सकते, तो 3 चीज़ें, टेसू के फूल, अजवाइन और फिटकरी, इसको आप है ना गरम कपड़े में पोटली बना के गरम करके जो कमर वगैरह में दर्द है तो आप थोड़ी थोड़ी करके उनकी सिकाई करें कि सर्दियाँ हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत करेंगे और ये इसकी सिकाई करेंगे, यकीन करें उनको बहुत आराम आएगा। और कुछ नहीं तो पिलो बना ले, जैसे कुशन बनाए हुए ना, तो कुशन में ये सारी चीज़ें भरकर आप रख लें। इसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं, लौंग, टेसू के फूल, अजवाइन, फिटकरी, इसको कहते हैं पेन रिलीवर पिलोज होते हैं। और बकवीट होता है, बकवीट नहीं मिलता है यहाँ पर, आप वो ना डालें, लेकिन ये देसी चीज़ें डालकर इसको हल्का सा गर्म करके या हॉट वाटर बैग के साथ, जहाँ पे आज इस सर्दियों की जो दर्दें हैं बुजुर्गों को, आप उस जगह रख लेंगे ना, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसको करने से पहले अगर आप हल्का सा जैतून की तेल की मालिश करके फिर ये पिलो रख देंगे, आप बिलीव करें उनको बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद फौरन ठंड में नहीं जाना, ये याद रखिए कि फौरन ठंड में नहीं जाना उनको। और अभी तो आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, एकदम ही आप उनको बाहर ले जाएंगे तो ठंड में शॉक मिलेगा उनकी बॉडी को। और इस मौसम में खुदारा मतलब कि गुड़ की चाय, अच्छा देखिए जैसे वो शुगर पेशेंट है तो नहीं ले सकते, लेकिन एक रेसिपी है वो हर उम्र के लोग ले सकते हैं। उसमें देसी घी 1 चम्मच, आपने क्या करना है, दूध को गर्म करना है, उसमें सौंठ और हल्दी डालनी है, पिंच पिंच डाला, उसको खोलाया, उसके बाद जब उसको उतारते ही उसमें 1 चम्मच मक्खन या देसी घी डालकर आप बुजुर्गों को दें। और जो ये लोग कहते हैं ना कि देसी घी से मोटा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, 1 चम्मच आपका कुछ बिगाड़ नहीं करेगी। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस रजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। डॉक्टर बिल्किस से बात करूंगी। जी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर साहब आपसे 2 चीजें मुझे पूछनी है। जी जी फरमाइए। पहली बात तो ये कि मेरा बेटा माशाल्लाह 15 इयर्स का है जी, और उसको ना हिडन स्क्विंट है। ठीक है, मतलब आंख में ना थोड़े से उसकी जैसे स्क्विंट हो जाए। जी ठीक है, हिडन स्क्विंट है उसका। डॉक्टर ने कहा कि उसके मसल्स मतलब वीकनेस है आंख के मसल्स के लिए। वैसे आई साइट उसकी 6/6 की है, लेकिन हिडन स्क्विंट होने की वजह से थोड़ा सा उसको पढ़ने में और कंसंट्रेट करने में तो मसला होता है ना, तो इस वजह से तो ज्यादा देर पढ़ नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे पहले एक दफा आपने बताया था, लेकिन उसके बाद उसको शायद पूरा कर नहीं सकी है। जिसमें मैं जगह जगह पे थोड़े थोड़े वो मसले से नहीं बन जाते जिसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा फैट्स की वजह से बन जाते हैं। आपने मुझे ब्रंजासिफ और पनीर बूटी का बताया था, लेकिन वो कुछ जगहों पे जो है ना वो वैसे हैं, मतलब कम तो हुए गई थी, कुछ जगहों पे वैसे हैं। वैसे उसका आगे क्या हल करूँ फिर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखिए जिनको ब्रंजासिफ और डॉक्टर साहब आपसे अगर वैसे रब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप मेरे क्लिनिक फोन करके आप अपना नंबर छोड़ दें। आप अपना नंबर छोड़ेंगे ना, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिससे मेरे डॉक्टर्स को समझ नहीं आता, मैं खुद फ़ोन करती हूँ। और ये मेरे सारे पेशेंट जानते हैं, जिनको मैं खुद चाहे रात 12 बजे मुझे फ़ोन करना पड़े, मैं कॉल ज़रूर करती हूँ। ठीक है, डॉक्टर बिल्किस का नंबर भी चल रहा है। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शकील खान कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शकील साहब क्या पूछना चाहेंगे? शकील साहब मैं डॉक्टर ईसा और डॉक्टर बल्कीस से बात करना चाह रहा हूँ। काफी अच्छे से इनको इनके क्लिनिक्स पे भी ट्रेस करता हूँ, लेकिन अनलिकली बात नहीं हो पाई। ठीक है, तो अभी मिल गई है कॉल, तो थैंक यू वेरी मच आपने कहा कि मैं RBS का मरीज हूँ डॉक्टर ईसा। जी जी, 20-22 साल से। ठीक है। पहले तो ये था कि जब कुछ खाया तो फौरन वॉशरूम जाना पड़ता था, और स्टूल जो है वो लेसदार, और मैं बहुत इलाज करवा चुका हूँ। ठीक है। अभी 5-6 साल से तकरीबन, पहले भी मुझे उस वक्त भी टाइफाइड हुआ था, और अभी फिर 5-6 साल पहले टाइफाइड हुआ। ठीक है। अभी उसमें रुकावट आ गई है, स्टूल भी पास नहीं होता, और गैसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि वो भी पास नहीं होती। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 47 एज है, और मुझे ये स्टार्ट हुआ था 20-22 साल की एज। ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सही रहता है? नॉर्मल है, नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रोटीन वाली कोई चीज नहीं मैं ले सकता। ठीक है। ना दूध ना गोश्त, इवन मैं अब 4 साल से तो जिंदा हूँ जी, ये कद्दू के शोरबे पे, टिंडे के शोरबे पे, इस तरह की चीजें, और वेट लॉस मेरा हो चुका है तकरीबन कोई 25 kg। आप कहाँ रहते हैं, कराची में या बाहर कहीं रहते हैं? डॉक्टर साहब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं बहुत सालों से आपको ट्रेस कर रहा हूँ, क्लिनिक्स पे भी ट्रेस करता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती थी आपसे। अच्छा, अब मैं बड़ा आसान सा अफोर्ड नहीं करता, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। नहीं, कोई मसला नहीं, आप इस्लामाबाद में रहें। देखें, होम रेमेडी भी दी जा सकती है, लेकिन कुछ डॉक्टर साहब हमारे पास ब्रेक, जवाब ब्रेक के बाद देते हैं क्योंकि ब्रेक आई। ठीक है, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, और शकील साहब जो उनकी पेशावर से हमें कॉल आई थी, शकील साहब आप प्लीज देखते रहिएगा, डॉक्टर सभी आपको बताएंगी क्या कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन E, विटामिन B1 और फास्फोरस शामिल हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। क्या आप जानते हैं अखरोट की भुनी हुई गिरी जाड़ों की खांसी में खास तौर पर मुफीद है। अगर खांसी से पाना है छुटकारा तो खाएं अखरोट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जी हम क्या बना रहे हैं? जो हमने कुछ बना भी लिया है जी, वो पीनट बटर के लिए मैंने पहले बताया, आप 1 या 2 कप पीनट ले लें, और उसमें ही आप मतलब कि मूंगफली ले लें। मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं, जैतून का तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट तक भूनना है। देखिए इसका कलर चेंज करना है, लेकिन ये जले नहीं, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, बिल्कुल आ जाइए। आपने इसको भूनते रहना है। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश की थी, सही है। इसको भूनते रहना है, भून भून के इसका कलर चेंज करना है। जो आपको कलर वो मिलता है जो आप मार्केट से लेते हैं। मैं खुद इसी से कर रही थी, ठीक है, ताकि वो हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें क्या डालना है? आपने इसमें अगर 2 कप लिया है तो आप इसमें मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं, अगर 2 से 3 चम्मच, और आप इसमें जैतून का तेल भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच, और आपने इसमें डालना है
1/4 टीस्पून नमक, सही है। और इसमें आपने डालना है 2 चम्मच शहद, सही है। मैं इसमें डायरेक्ट डाल देती हूँ, 2 चम्मच शहद आपने डालना है और फिर इसको ब्लेंड करना है, तो आपका पीनट बटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरे भाई की कॉल आई थी IBS के लिए और उनको 2 दफ़ा टाइफाइड हो चुका है, तो मैं होम्योपैथिक की एक दवा बता रही हूँ, वो आप क्योंकि इनका मसला ऐसा है हम तक पहुँच भी नहीं सकते, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। ईसा भाई भी आपको जवाब दे देंगे। लेकिन आप ये जो काला नमक होता है, काला नमक आप पीस के पाउडर बना लें, पाउडर बना के उसको शहद में मिक्स कर लें। तरीका ये होगा कि आपने 1 कप शहद लिया है तो 1 चम्मच काला नमक उसको उसमें मिक्स कर लें। आप इसको ना पिंच थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम चाटना कहते हैं, आप इसको चाट लिया करें। आप यकीन करें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक निवाले में रख के खानों से पहले लाजमी खाएं। और आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि दूध और जैसे आप ठंडा पानी लेंगे उसमें 2 चम्मच दूध डालकर, ये भी आप खानों से पहले लिया करें। और IBS बहुत सारे मसाइल की वजह से होता है, कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं उनकी वजह से भी होता है। और आपको बार बार टाइफाइड हुआ है तो आप अल्फा क्यू में और फॉस्फोरस 30 पावर में आप ये 2 अद्वियात तो लाजमी लें। ये आपके बार बार टाइफाइड होने की वजह से दे रही हूँ, IBS के मसले की वजह से नहीं दे रही। ये आपको वहाँ किसी डॉक्टर विल्मा और शोबे किसी भी कंपनी का लेके लाजमी आप इसको हम इसको अगर क्रंची रखना चाहिए, कुछ लोग पसंद करते हैं, बच्चे जो ज्यादा पीनट पसंद करते हैं उनको होता है कि पीनट मुंह में आए तो बहुत। हाँ, तो थोड़ा सा आप इसको रहने दें, आप इसको थोड़ा सा रहने दें, लेकिन इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसे आप मार्केट से लेते हैं। अगर मार्केट वाला मिल जाएगा, ऑयल आ जाएगा ना, तो वो पावर लगेगी जो प्रॉपर ब्लेंड होगा। और क्योंकि मशीन में से एक हमारा ब्रेक का भी जायका आ जाता है, तो सिलबट्टे से बहुत स्मूथ और जो हम चाहते हैं ना कि वो क्रीमी टेक्सचर हो, जबरदस्त। देखिए अभी इस पे हो रही अम्माएं आपको दुआएं दे रही होंगी कि हम घर में अपने बच्चों के लिए अब पीनट बटर बना सकते हैं। बिल्कुल सिलबट्टे पे नहीं, सिलबट्टे पे पीसे, आप सिलबट्टे पे पीसेंगे, इसका टेक्सचर बिल्कुल देखिए इसमें सही तरीके से हो नहीं रहा है। ये और जो ब्लेंड हो गया, दूध डाल दें, हाँ ये देखिए ब्लेंड, और थोड़ा सा हनी डाल के शेक बना लें, पीनट बटर शेक, तो भी बहुत मजे का है। ये देखिए ये वही वाला अगर बना है तो बिल्कुल उसका वही टेक्सचर आ रहा है जो आप मार्केट से लेते हैं। मार्केट वाला थोड़ा सा इससे कलर और थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कलर इनहेंसर डालते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसको कंप्रेस होता है, प्रॉपर एक टेम्परेचर देते हैं तो उसका टेक्सचर चेंज ऑब्वियस होगा। और उसमें अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा कोई चक्के बता देना कि इसका जायका इतना जबरदस्त होता है जो घर में बनता है। सही, ठीक है। मैं अभी छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ क्योंकि मैंने पीनट बटर टेस्ट करना है, और ब्रेक के बाद डॉक्टर ईसा हमें बताएंगे कि वो क्या बना रहे, सो कहीं मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड। विटामिन B1 और फास्फोरस शामिल हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। अखरोट में मौजूद अज्जा खून की गर्दिश को मामूल पर लाकर जहन पर मौजूद दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर पाना है जहनी सुकून तो इस्तेमाल करें अखरोट। सोचा कि हम कराची में रह के ही मूंगफली और अखरोट की बात करे हैं, तो क्यों ना हम आपको ठंडी ठंडी वादियों में ले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फबारी भी हो रही है। और उमूमी तौर पे ख़वातीन के लिए मशहूर है कि ख़वातीन जब किसी शादियों में जाती ना तो फैशन की वजह से उनको ठंड ही नहीं लगती। ऐसी कोई बात नहीं है, इस आदमी को देखे ये इसको बिल्कुल ठंड नहीं लगती। ये है मदिया, बिल्कुल पसीने आप देखें बर्फ पड़ रही है। खुरम कमाल देखें, डॉक्टर ईसा मौसम ही बदल देते हैं। अरे वाह, डॉक्टर ईसा का जादू, आपने देखा मौसम बदल दिया उन्होंने। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक कॉलर को जो कॉल किया था इस्लामाबाद से, जी मेरे भाई ने कॉल किया था, नंबर आप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि मुझे आपसे बात भी करनी होगी। लेकिन मीन टाइम पर जब तक ये राब्ता नहीं होता, आप क्या करें, 2 इंजीर ले लें और उसको चॉप करके रात को 1 कप पानी में डालकर और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर भिगो के रख दें। सुबह जब उठें अल्लाह ताला के नाम से इसको गरम करें। गरम करने के बाद छान लीजिए। इसका जो इंजीर थे वो आपने खाने, ऊपर से ये पानी पीना है। और एक रेसिपी और बना के आप रख लें तो दोनों मसाइल आपके हल हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ मैदे की और प्रॉब्लम, गैसेस वगैरह,
हाजमा नहीं होना। सौंफ ले लें, इलायची ले लें और सूखा पुदीना ले लें और ज़ीरा ले लें। चारों चीज़ों को हम वज़न लेकर पाउडर कर लें और आधी चमची हर खाने से आधा घंटा पहले ले लिया करें। खाने के ऊपर पानी 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं पिया करें। अल्लाह ताला ने चाहा इससे आपको आराम आ जाएगा। बाकी यहाँ से नंबर ले लीजिएगा, कॉल कीजिएगा। इस्लामाबाद में 1 महीने की दवाई आपको इंशाल्लाह मेरी तरफ से आएगी। आप बकरे मटन वटन सब खाया आपको जल्दी से कोई अच्छी ऐसी रेसिपी बताए जिससे इतनी ठंड पड़ रही है। अच्छा जी, क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी अहम है यहाँ पर, पीनट भी है ठंड लग रही है और जो है अखरोट भी हैं। तो उन माओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो चीज़ें भूल जाते हैं, कहाँ रखा था, मैं क्या बोल रही थी, बच्चे स्कूल में जाते हैं सबक भूल जाते हैं, ये सारी जब सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट मेमोरी, हाँ, दिमागी ताकत के लिए कहने लगी थी, लेकिन हाफिज़ा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 चीजें लेंगे। ठीक है जी। हाँ अच्छा, ये जरा आप जरा हैंड माइक पकड़ लें। हाँ, और इसमें बोलिए। कब तक मेरा माइक आप सब लोगों की आवाज़ों का मेमोरी के लिए 2 चीजें हम ले रहे हैं। आपको माइक लगा हुआ है, आप लोग जो बोले दिमागी ताकत के लिए ये बेहतरीन हिकमत की दुनिया में ब्रह्मी बोटी ब्रह्मी मानी हुई है, दिमाग के बड़ी मानी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आपने हम वजन बनाना है। आपने सपोज करेंगे 1 टेबल स्पून ब्रह्मी बोटी का लिया और इसी के साथ आप अखरोट का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के इसका लिया, बल्कि चाहें तो इसको डबल कर दें। यानी कि 1 टेबल स्पून जितनी ठंड लग रही हो ना, 2 टेबल स्पून जो है। अच्छा, अब हमने कोई तीसरी चीज नहीं डाली सवाए जायके के, अगर आप चाहते हैं बच्चों को खिलाना है तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। ब्रह्मी बोटी 1 टेबल स्पून था और 2 टेबल स्पून हमने अखरोट का पाउडर लेकर मिक्स किया। दिमागी ताकत की बेहतरीन दवाई जो आप अपने घर पे बना सकते हैं। वाह, जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो शुगर होता है, अभी एक कॉलर ने भी शुरू में कॉल किया था, हकीम साहब ने उसको अच्छी चीज़ बताई थी। और मैं सिर्फ उन सारे जो शुगर के पेशेंट है वो टाइप 1 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, इनके मसल्स वीक होते हैं, ख़ासतौर पर एज बड़ी हो जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अखरोट दुनिया में सबसे जो महंगा विटामिन है वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 आपको यहाँ तो सैल्मन फिश में मिलता है, अब 7,000 रुपये किलो गरीब आदमी तो खा नहीं सकता। फिर सेकंड जो है, दुनिया में एक बीज है जिसको कहते हैं, जो मोरक्को से आता है, जिससे ऑर्गन ऑयल निकलता है, उसमें भी बहुत है। तीसरा अल्लाह ताला ने अखरोट में रखा है। वाह, ओमेगा 3 बहुत है इसमें। तो आप क्या करें, अखरोट का वैसे क्या भाव है? शुगर हमें तो समा की तरफ से फ्री मिलता है, कभी खरीदना पड़ा नहीं, खरीद लेंगे बताएंगे आपको, पता होगा, है ना। मूंगफली भी सख्त खा रहे हैं। अच्छा, अखरोट भी 2 तरह के होते हैं, काला और सफेद। जो बात की जा रही है ओमेगा 3 की, वो आपको सफेद वाले में मिलेगा, जो ये वाला जी, काला हो जाता है वो नहीं। ठीक है, सफेद। अच्छा जी, हाँ, हम क्या करेंगे, शुगर के लिए हमने लेना है अखरोट, ये हम वजन बनेगा। ठीक है, अखरोट भी आपने लेना है और इसके अलावा एक जड़ी बूटी का नाम है इंद्रायण जो तल्ख। इंदर जो तल्ख, ठीक है जी, बड़ी आम सी है, हर जगह मिल जाती है। हाँ जी, मिल जाती है आराम से। तहजीब तो है ना जी, आदाब। अच्छा जी, मौलवी का कॉल है जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया, उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया, तो आप आइंदे से इनके गुलाम हैं जी। हम सब इनफे, हम तो पहले से हैं जी, बादशाह सलाम पहले से। ये 1 घंटा मेरे पास ड्यूटी देके फिर जाते हैं काम पे, हम तो पहले से इनके गुलाम हैं। बस कर दे, मेरे पास काफी इकट्ठी होगी, मैं पतंग उड़ालूंगी इससे। अच्छा जी, हमने शुगर के लिए सिर्फ, अच्छा, हमने 2 चीजें ली हैं, अखरोट लिया था हमने और इंदर जो लिया था। अच्छा, आप लोग ने जब बोलना प्लीज माइक अपना पकड़ लिया करे, आवाज किसी को नहीं जा रही, लोगों को लग रहा है मुंह चल रहे हैं। नवाब साहब, आप एक माइक में जरा नवाब साहब को तो देना जरा इनके, पहले आप जड़ी का नाम दोबारा से बता दें। हाँ, इंदर जौ तलख होता है। इंदर जौ तलख है, और ये तलख इसलिए है कि ये बहुत इंतहाई कड़वा है। ओके। और ये क्या करता है कि आपके अंदर जो शुगर की मिठास है उसको कम करने में मुआवन है। लब पे इसका कोई एक्शन नहीं होता। ओके ओके, इसको हकीम साहब रखिएगा जी। मैं अच्छा, बड़ी बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या कोई मेडिकल की टेबलेट्स जो आती हैं एलोपैथिक की,
आप जब साथ साथ इसको खाएं तो मेडिसिन अपनी नहीं छोड़ें, और आप देखें ब्लड प्रेशर शुगर लो होता जा रहा है तो फिर कम करते जाएं। अच्छा, बसा औकात ऐसा होता है कि इसकी ज़्यादा मिकदार लेने से शुगर लो हो जाती है, इसको रीडिंग में रखें, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा खाते रहें आप, हाफ टी स्पून रोज़ाना, ये बेहतरीन चीज़ है, स्पेशली शुगर के लिए तो है ही, लेकिन आपके मसल को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। वाह, जबरदस्त। अगर जिनको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर होता है वो भी उसके लिए भी होता है, लेकिन पिंच लेना। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कुछ बेबी मेरे ख्याल से बच्चों ने ला दिया है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी, वालेकुम अस्सलाम। ये टीवी पे मेरे हाथ देख रहे थे, सर्दी में जुड़े हुए। लाहौर से। अपने टीवी की आवाज बंद करते हैं, खुदारा टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। जी मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी है। करते थे किसी जमाने में क्लासिकल, जी उस तरह के गाने को जी चाह रहा मदिया का। ओए होए। हेलो। जी बिल्कुल, हेलो पूछिए। जी मुझे डॉक्टर ईशा से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी मेरे ना बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं मेरे, तो उसकी वजह से मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है। पेट भी और पीछे जो कमर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आप प्लीज मुझे कुछ बता दीजिए जिससे आप बच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है मैम? मैं ठीक हूँ जी। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी शाहरुख बात कर रहा हूँ सक्खर से। हो शाहरुख साहब सक्खर पहुँच गए। क्या पूछना चाहेंगे? ईशा से बात करनी थी मैम। जी जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं 5-6 साल का था तो मुझे ना टाइफाइड बुखार हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद मेरा इलाज तकरीबन 6-7-8 माह मेरा इलाज चलता रहा। उसके बाद मेरा जो है ना मेरे दिमाग के पर्दे बहुत खुश्क हो गए, कमजोर हो गए। ठीक है। तो उसमें मेरी आंखों के जो अंदर पर्दे होते हैं आईज के, ठीक है, उसमें भी बहुत से जख्म आ गए। मेरी नज़र में काफ़ी सारा फर्क पड़ गया है। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर हाशमानी हॉस्पिटल में भी दिखाया है, शेख जैद हॉस्पिटल में भी दिखाया है। वो कह रहे हैं कि आप अपने टैबलेट खाएं, बाकी इसका इलाज कोई भी नहीं है। ठीक है। तो उसके हवाले से आपसे बात की, तो आप प्लीज हमें कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और इसका इलाज भी है। पहली बात तो ये कहना कि इलाज नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस हदीस को मानता हूँ जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उतारते नहीं उस बीमारी को जिसका इलाज नहीं उतारे। सही जगह पहुँचना ये एक अलग मैटर है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हिकमत के लिए कुरान का इल्म होना लाजिम है। पैदाइशी तौर पर हम सब अंधे हैं, ये बहुत कम जानते हैं लोग। आप कभी भी नोट करें कि जब आप कमरे में बैठे होते हैं और लाइट चली जाती है तो हम हाथ मार रहे होते हैं, जबकि आंखें वही थी। फिर लाइट आती है, इसका मकसद ये हुआ कि आपके आईज के पीछे अल्लाह ने जो स्क्रीन लगाया हुआ है, वो स्क्रीन आपकी रोशनी बाहर से लेकर और रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, अब वो पीछे जो पर्दा है, इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं, एलोपैथिक में इलाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जड़ी बूटी में रखा हुआ है। टोटका इस पे काम नहीं करेगा। आप सक्खर में रहते हैं, चाहें तो कॉल कर लें या कराची फिर सफ़र करें। अल्लाह ने चाहा एक आपको मेडिसिन बना के देंगे, 4 महीने के बाद आप अपनी रिपोर्ट करा के देख लीजिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको फायदा होगा। देखिए, लोग तो अपने सफ़र के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। पाकिस्तान है तो कनाडा चले जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो ये तो फिर सक्खर से कराची आना है। हाँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइए, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है और दूर बैठे ज़रा इलाज मुमकिन नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? बदीन से फमीना बात कर रही हैं। फमीना बदीन से हमारे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कर ली जी जे पर टीवी वी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉल ड्रॉप कर रही हूँ आपकी, और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपका टीवी बंद कराने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारी एक रेसिपी मिस हो जाती है। सो प्लीज़ टीवी जो है वो अपना बंद रखा करें, टीवी की आवाज़ बंद रखा करें। ठीक है, आपको अगर देखना है कि जो आपकी जी आप अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कॉलर थी जिससे स्क्विंट आइज का कहा था, जी। उसके स्पेशल चश्मे बन के आते हैं, वो आप ज़रूर अपने बेटे को लगाएं। और एक मैंने इधर ही बताया था, जो हमारी अजवा खजूर की गुठली है, उसको पीस के पाउडर बनाकर सुरमा बना लें, ठीक है, वो आंखों में लगाया करें। और आपने कहा था कि आपने अक्सर 3 और वो इस्तेमाल किया, काफ़ी आपकी गुठलियाँ ख़त्म है, कुछ रह गई हैं,
तो किसी भी किस्म की गुठली हो, चाहे वो आप माइक थोड़ा ऊपर कर लें, चाहे वो कैंसरस हो, अपना इलाज कराते रहें। साथ में 3 जड़ी बूटियां हैं, वो जरूर इस्तेमाल करें। सुमलो, गोखरू और दमासा। सुमलो बूटी, गोखरू और दमासा, इन तीनों को हम वजन लेकर पीस लें, पाउडर बना लें। ठीक। अगर उम्र कम है तो 1/4 टीस्पून रात को पानी में भिगो दें, सुबह छान के। मैं तो हमेशा कहती हूँ आपने उबाल कर पीना। माइक उनको दे दें, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल साहब। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम जी, वेट के लिए हम बना रहे हैं जी, बताइए। तो आपने सुबह शाम जो है ये सुमलो, गोखरू, दमासा, इसको पीस कर पाउडर बनाकर सुबह शाम उबाल कर पिए। इसका कहवा बना के पिए तो बहुत अच्छा है। खाली पेट दिन में 2 बार पिए। आप यकीन करें इंशाल्लाह किसी भी किस्म की गुठली हो वो कम हो जाए। अच्छा जी, अब डॉक्टर ईसा वेट के लिए अभी किसी बहन ने कॉल भी किया था और बाकी जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वेट कम कैसे करेंगे आप, जिसमें स्पेशली पेट और थाइस ये ज्यादा कम होगी। आपने एप्पल का जूस एक सुबह निकालना है और उसमें आपने जो मूंगफली का पाउडर कर लें, पीनट जो है, 1 टेबल स्पून आपने ये डालना है एप्पल के जूस में मूंगफली का पाउडर, ठीक है। और हमने इसमें 1 लेमन पूरा निचोड़ना है, इसमें मूंगफली का पाउडर एंड द लेमन जूस। ओके, 3 चीजें, बस चौथी कोई चीज नहीं है। वाओ। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा समझ लीजिए। हमने 1 नींबू इसको निचोड़ा जी और इसको सारा मिक्स किया। अमूमन लोग ये सब रेसिपीज देखते हैं, लेकिन साथ में कुछ चीजें समझ लीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके सादा पानी पिएंगे, उसके बाद ये ड्रिंक बनाकर पिएंगे। आधे घंटे के बाद अच्छा सा नाश्ता कर लें, अच्छा सा, जिसमें पराठे वराठे, रोटी वोटी अच्छी खा लें। और दोपहर में गो टू सैलेड एंड फ्रूट। अच्छा, रात की रोटी बस आधी खा लें, सुन्नत के तौर पे काफ़ी है। मुंह पे थोड़ा जिप लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सुबह नाश्ता बहुत अच्छा करें। सही। अब जल्दी से दूसरी बता दें ताकि मैं ब्रेक पे चली जाऊं। अच्छा जी, दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और लोग बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, तो अगेन तो बहुत लगता है मूंगफली। इतनी सर्दी लग रही है भैया जी, तो बर्फ आपको पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही? तो ये तो जब बर्फ पड़ती है सर्दी कम हो जाती है। दांतों में दर्द हो रहा हो, दांतों से ब्लड निकलता हो, दांतों में कीड़े आ जाने का डर हो, इन सब चीजों के लिए मूंगफली का 1 टेबल स्पून लें और उसमें डालिए लौंग 1 छोटी सी टीस्पून, और इसका बना लीजिए पाउडर किसी भी मशीन में डालकर और इसको मिक्स कर लें। माजून बन जाएगा। आप सुबह करें या नहीं करें, रात को लाजिम है कि आप इसको मंजन करके अच्छी तरह लगाएं करें। और क्योंकि फ्लेवर दोनों चीजें खाने की है, मुंह में खा भी गए तो मसला नहीं है, ठीक है। 5 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद गागल कर लें। आपको दांतों में दर्द एक एप्लीकेशन के बाद नहीं होगा। जबरदस्त। और लोग वैसे भी, जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छा बेटा दांतों में दर्द है तो लौंग रख लो मुंह में, तो कहते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये तो इसमें ये मूंगफली का था, मूंगफली का पाउडर और साथ में लौंग, इन दोनों को पाउडर बना के दांतों पे लगा लें, थोड़ी देर 5 मिनट रखें। उसके बाद हम जल्दी कुछ और भी बना रहे हैं। एक रेसिपी, सिर्फ कुछ नहीं लिया मैंने जी, पीनट बटर कुछ भी नहीं लिया मैंने। और आपने करना क्या है, बहुत अगर ज्यादा ड्राई स्किन हो रही हो तो इसमें बहुत सारा कुछ है ऑलरेडी, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्किन के ऊपर हल्का सा मसाज करें, हाथों पे, चेहरे पे, और 15 से 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी के साथ धो लीजिएगा। आप अपनी स्किन देखें, आप मॉइस्चराइजर भूल जाएंगे डॉक्टर खुरम का 3000 रुपए वाला। मेरा कौन सा 3000 रुपए वाला? अच्छा, अपने पास अपने जाइब घर में सारे तेल हैं, उनके बेचारे मॉइस्चराइजर के दुश्मन है। मगर आज बटने वाला है वो। आप ये देखें कि बड़ा जलते हैं ये डॉक्टर। मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत। अच्छा हकीम साहब, आप हमें बताएं कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रेक पे कभी भी जा सकते हैं, तो सिर्फ बता दें। बनाएंगे मूंगफली से माइक दाना जी। अब लेकिन हमने अभी लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हकीम साहब हमें बताएंगे कि हकीम साहब क्या बना रहे हैं। साथ में डॉक्टर खुरम भी हैं और साथ में शेफ सामिया भी हैं, तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या आप जानते हैं मूंगफली में कुदरती तौर पर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज्यादा होते हैं। क्या आप जानते हैं अखरोट की भुनी हुई गिरी जाड़ों की खांसी में खास तौर पर मुफीद है। अगर खांसी से पाना है छुटकारा तो खाएं अखरोट। अखरोट में मौजूद अज्जा खून की गर्दिश को मामूल पर लाकर जहन पर मौजूद दबाव को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर पाना है जहनी सुकून
तो इस्तेमाल करें अखरोट। मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन B1 और फास्फोरस शामिल हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम एक ठंडे इलाके से, बर्फानी इलाके से वापस अपने स्टूडियो में भी आ गए। इतना कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर खुर्रम के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि यहाँ से उन्होंने बाल थोड़े कम कटवाए हुए। लेकिन इसके अलावा भी मुसलसल शेफ सामने डॉक्टर खुर्रम बात ही करे जा रहे थे। जैसे हम तो यहाँ पे मूंगफली बेचने आए हैं ना, जैसे बेच ही रहे हैं और अच्छे तरीके से। मेरे अल्लाह की नेमत है, हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारा फायदा कैसे होगा। हकीम साहब दसो आज की कारण ऐसी। अच्छा जी, बहुत एक आसान सा माजरत के साथ जी इजाजत है जी। एक बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें दो चीजें हैं बस, तीसरी तो डलनी नहीं। अरे वाह, दो चीजें मिलाएं और रेसिपी पूरी। वाह, मुल्तान से आई है ये सही। इसमें हमने अखरोट का मगज लेना है, अखरोट का मगज निकाल देना है, छिलके को जलाना है, इसका हमने बनाना है कोयला। अच्छा ठीक है। हाँ, इसका कोयला बनाना है और इसमें नीम की निमोली हर जगह मिल जाती है। नीम की निमोली। अच्छा, इसका मगज निकाल के। सॉरी आपकी बात करती हूँ, नीम की निमोली क्या होती है? नीम का फल होता है। नीम का फल होता है, व्हाइट रंग का। अच्छा, नीम की निमोली आप 1 चम्मच ले लें और इसका छिलका जलाया हुआ, कोयला बनाया हुआ 1 चम्मच। इन दोनों को मिला के बराबर वजन पीस के रख लें, बस रेसिपी तैयार है। अरे वाह, होगा क्या उसका? जबरदस्त। अच्छा सही। अब ये है कि इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम लें। खूनी बवासीर इंशाल्लाह ताला पहली खुराक से अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो लोगों को भी मसला है, और ये वो मसला है जिसके लोग बताते नहीं है, शेयर नहीं करते। और ये तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़। दूसरे एक ख़वातीन में मर्ज होता है, तिब में उसे कहा जाता है कसरत तम्स, यानी कि मखसूस अयाम में रतूबत की ज़्यादती। और तो उसमें भी अगर ये उस दौरान अगर इसकी आधी चम्मच आप 2-3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उसमें मेरी बहनों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उम्र की कैद है, क्योंकि नीम की निमोली बांझ कर देती है। ये जो है असल में नीम की जो निमोली है मगज़ अखरोट के साथ ये कम्बिनेशन होता है। और तिब की जदवल के तहत होता ये है, अगर हम किताबुल मुफरदात पढ़ें जो हमारे निसाब में है, तो उसमें हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। उसमें 3 चीज़ें खसूसियत से लिखी जाती हैं। एक चीज़ ये लिखी जाती है उसकी जो जिस चीज़ के बारे में लिखा जाता है उसकी माहियत, उसकी हुय्यत, उसकी तासीर। और उसके साथ दूसरी चीज़ लिखी जाती है उसकी मुस्लह, यानी इस्लाह करने वाली। अब तिब्बी जदवल और कायदे के तहत क्या होता है कि तबीब क्या करता है, नुस्खे को मिज़ान करता है मर्ज़ की नोयत के एतबार से। जैसे हम किसी को सना अकेली देंगे तो उसके पेट में मरोड़ होगी, लेकिन अगर हम उसके साथ इस्लाह करें, उसके साथ बादियान मिलाएं, आधी चम्मच सुबह शाम खिलाएं और उसके साथ रोगन जैतून दें तो सना साइड इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा हकीम साहब, ये रेसिपी जो है एक दफ़ा दोबारा रिपीट इसलिए करेंगे, ये बहुत अच्छी है और मैं चाहूँगा दोबारा बताएं। ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, क्योंकि नोट भी नहीं की थी, आप बता दें दोबारा। इसका हमने पोस्ट लेना है अखरोट का, उसको जला लेना है, कोयला बना लेना है। जितना ये कोयला हो इतना ही इसके बराबर वजन आपने नीम की निमोली का मगज़ मिलाना है इसमें। इसको पीस के रख लें। मखसूस अयाम में रतूबत की ज़्यादती हो, कसरत तम्स कहा जाता है उसे, उसमें आप आधी चम्मच इसकी सुबह शाम इस्तेमाल करें, 3 दिन तक करें तो इंशाल्लाह ताला वो मर्ज़ आपको दोबारा नहीं होगा। खूनी बवासीर में अगर इसकी आधी चम्मच आप इस्तेमाल करें दिन में 1 बार तो पहली ही खुराक से इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, आपको ट्रांसजामिन खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ज़बरदस्त। अच्छा अब हम क्या बना रहे हैं? अच्छा दूसरा है ज़ोफ़े असाब के लिए। ईसा भाई ने भी बनाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, बाजी ने भी बनाया है। लेकिन इसमें ज़रा एक चीज़ का इजाफा है कि ये जो मर्दाना इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है, उसके लिए भी मुफीद है। और मगज़, जैसे आप मदिया स्टार्ट में कह रही थी कि अखरोट का मगज़ चूँकि दिमाग से मुशाबह है, तो दिमाग जो है वो आपकी तमाम जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी जो मामलात हैं, मस्कुलर जो सिस्टम है आपका, जिस्म का हेडक्वार्टर है, जिस्म का हेडक्वार्टर है, वहीं से गाइड होता है। वाह, बिल्कुल ब्रेन है। आप ये देखें ना, ब्रेन की सूरत में है। अच्छा, इसमें हमने लेना है मगज़ अखरोट 50 ग्राम लिया हमने, बादाम 20 ग्राम लिए, काजू हमने इसमें 75 ग्राम लिया, तिल सफ़ेद हमने डाले इसमें 30 ग्राम, खशखाश डाली है इसमें 20 ग्राम, छोटी इलायची के दाने डाले हमने 7 अदद। ठीक है। वक्त की किल्लत के बाद हमने क्या किया कि ये सारी चीज़ें पीस के बना के रख ली हैं। इसमें हम 1 पाव शहद का इजाफा करेंगे। 1 पाव शहद का इजाफा करके इसकी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लें।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिमाग की कमज़ोरी यानी चक्कर, सर का दर्द, अच्छा मुख्तलिफ सर के दर्द हो रहे हैं जिसमें माइग्रेन पेन, दर्द शकीका, दर्द के साथ उल्टी आना, उल्टी आने के बाद दर्द का बेहतर हो जाना, या दर्द के दौरान दिल मतली कर रहा हो लेकिन उल्टी ना आ रही हो, तो ऐसी तमाम अलामतों में इसका इस्तेमाल करें। ये इसमें भी बहुत मुफीद है। नज़र की कमजोरी नीम गर्म दूध के साथ भी लिया जाए तो अच्छा है। नीम गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, शहद में मिला के रखें और इसकी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर शहद दस्तयाब ना हो तो इसमें मिश्री या चीनी, शुगर ना हो तो आप शामिल कर सकते हैं। शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें। हाँ, शक्कर डाल लें या गुड़ डाल लें तो उसके लिए बेहतरीन है। दूसरा है मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल, मूंगफली के तेल में ये खसूसियत है कि ये बालों को बहुत जल्द जो है ग्रो करता है, मसाम इससे खुलते हैं और गंजपन का भी इसमें बेहतरीन इलाज है। तो आप ये बनाएं, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और बालों के तमाम मसाइल का हल है। इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली, जो कि अभी जो कि ये डॉक्टर खुरम खा के, जो कि डॉक्टर खुरम खा ये रहे ना, ये रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मूंगफली को हमने हल्का सा भूनना है। ठीक है, मूंगफली लेंगे, उसका मगज जो है उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद रीठे का पाउडर, जायफल 1 अदद डालेंगे, रीठे का पाउडर हम 30 ग्राम डालेंगे, दालचीनी 3 ग्राम डालेंगे, लौंग के 7 अदद दाने डालेंगे। ठीक है, और देसी अंडे की जर्दियाँ इसमें 4 डलेंगी। देसी अंडे ये उबल रहे हैं, देसी अंडे की 4 जर्दियाँ और 1 पाव 120 ml हम तिली का तेल या सरसों का तेल शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद ये अंडे मिलेंगे नहीं, आप रेसिपी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं कि एक मुझसे ये कहा गया है कि आप बता दीजिएगा। अंडे तो हम खाएंगे, तो मैंने बता दिया, मैं तो सिखाऊँ पाऊँ अंडे। सही। अच्छा, ये नेक्स्ट रेसिपी की अब ब्रेक अभी आ रही है क्योंकि साथ में ब्रेक भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बता दूँ फिर से, मूंगफली का मगज 30 ग्राम, रीठे का पाउडर 30 ग्राम, जायफल 1 अदद, दालचीनी 3 ग्राम, लौंग 7 दाने, देसी अंडे की जर्दियाँ 4, 120 ml ऑयल। मूंगफली को थोड़ा सा भून लें, उसके बाद तेल शामिल कर दें और दीगर चीज़ें भी इसमें मिलाकर इनको जला लें। जलाने के बाद तेल को फिल्टर करके रख लें। ये आप लगाया करें, जहाँ जहाँ गंजपन है वहाँ लगाएं, उससे भी जल्दी बाल आएंगे, गंजपन आपका ख़त्म होगा। दीगर अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जो भी बालों से मुंसलिक मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और एलोपेशिया एक मर्ज होता है, एलोपेशिया, इसमें उसके लिए अंडे की जर्दी और मूंगफली बहुत मुफीद चीज़ है, जिसमें बाल चर भी कहा जाता है कि दायरे की सूरत में जो है वो बाल चले जाते हैं, तो उस पर भी आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, कॉल भी ले लेते हैं, उसके बाद जल्दी से मैं डॉक्टर खुरम और शेफ सामे के पास आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं जन्नत बात कर रही हूँ, डीजी खान से। अच्छा, डीजी खान से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बल्कीस और डॉक्टर खुरम से बात करनी है। ठीक है, जल्दी से सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा गड़े हैं और बाल भी बहुत उतरते हैं। अच्छा, प्लीज कोई तेल या कोई क्रीम मुझे गिफ्ट कर दे प्लीज। अच्छा देखिए, घड़ों का तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको तेल और एक घड़ों के लिए पाउडर बनाती हूँ। अगर आपका नंबर मुझे मिल गया, मैं लाजमी आपको अपना जिंजर ऑयल भी भेजूंगी, उसके साथ मल्टीविटामिन भी भेजूंगी और साथ में आपको घड़ों के लिए भी भेजूंगी। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आसिया बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बिल्कुल, आसिया बात कीजिए। जी। डॉक्टर साहिबा, मैंने काफी दफा ट्राई किया है आपसे बात करने और आज कॉल मिल गई है। प्लीज आसिया, हमारे पास टाइम बहुत कम है, नितालियों में भी टाइम लगता है। जी 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 डॉक्टर साहिबा, मेरे फेस पे भी जड़े हैं और हल्के हल्के से हैं, लेकिन दाग बहुत ज्यादा हैं, कुछ छाइयाँ हैं और कुछ ब्राउन ब्राउन से स्पॉट हैं। ठीक है, मैं काफी रेमेडीज अप्लाई कर चुकी हूँ, आयरन के लिए भी मैंने बहुत कुछ लिया है, लेकिन दाग जा नहीं रहे। अच्छा देखिए आसिया, इसके लिए मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ ना, 6 महीने से 1.5 साल लगते हैं। आपको मैं ये कर सकती हूँ कि आपको मैं 2 महीने की अद्वियात फ्री दे सकती हूँ। आप मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर लें या ये रिकॉर्डिंग रख लिया करें, क्योंकि ऐसे में फ़ौरन रेमेडी नहीं बता सकती, लेकिन मंडे को घड़ों के लिए और एक्नी के लिए बहुत सारी रेमेडीज आपको बताऊंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। और फ्रैकल के लिए भी बताऊंगी। और इसके साथ ही हम छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम और शेफ सामने हमें बताएंगी कि क्या करने जा रहे हैं वो मूंगफली और अखरोट के साथ। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं।
चले सर्द हवाएं तो मौसम सरमा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, आप लोग इस वक्त पीनट बटर का नाश्ता करके आया करें ताकि आप लोग भी थोड़े बहुत तेज हो जाए, टाइम पे तालियां बजा दिया करें। आए भी सदियां बीत गई थी। अच्छा जी, डॉक्टर खुरम क्या बना रहे हैं? जी वधिया। अच्छा, पहले तो एक बड़ी अच्छी सी फेयरनेस क्रीम बनाएंगे। जो सर्दियां आती है, स्किन आपकी बड़ी फट रही होती है, झाइयां बहुत। अच्छा, एक बड़ा एक मिथ है, लोग समझते हैं कि जी गर्मियों में झाइयां बढ़ती है, सर्दियों में और बढ़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, ये बड़ा खवातीन का एक इशू। अच्छा, इसकी 4-5 रीजन होते हैं बड़े कॉमन। मिलाजमा है, ठीक है, बहुत ड्राइनेस होती है, इसको मिलाजमा भी कहते हैं, इसको कलेजमा भी कहते हैं, इसको हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, इसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। मगर ये वजह नहीं है कि प्रेगनेंसी में मर्दों में भी होती है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी विटामिन की कमी हो, सेकंड आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन, थर्ड आप लो ग्रेड कॉस्मेटिक्स लगाएं, चौथा आपके बड़े इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो मुस्तकिल आपका एक्सपोजर सन में है मगर आपको ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये सनस्क्रीन नहीं लगाते, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। SPF 30 से लेकर और 100 तक वाटर बेस्ड होना चाहिए, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो। अच्छा, ये क्रीम बड़ी ज़बरदस्ती है, वो आज बना रहे हैं डॉक्टर साहब भी, उसको उनका मुबारक हाथ लग चुका है। तो आप देखिए क्रीम कैसी बनेगी। जी, सबसे पहले हम क्रीम के अंदर डालेंगे, ये ब्लेंडर में बनेगी जी। सबसे पहले हम लोग डालेंगे जी फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, ये देखिए फुल क्रीम मिल्क। आज फिर ये भैंस का है, बकरी का नहीं है जी। बकरी बीमार तो नहीं हो पहली बार ऐसा हुआ है, बकरी का नहीं है। बकरी बदलेगा आस्ता आस्ता, बकरी से भैंस, फिर गायें, फिर आखिर में आएगा खरगोश के दूध पे। नहीं, फौरन कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 मुट्ठी हमने डाले ये मूंगफलियां, ठीक है, इससे बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आएगा। 3 चमचे हम डालेंगे जी संदल। खुरम के खूबसूरत नुस्खे होते हैं। अरे यार, आपने कह दिया डॉक्टर खुरम जैसे है ना। अरे वाह, मदिया ने कहा, अब तो बस मैं उड़ाऊंगा। बस अब आखिरी शो ना जमीन पे बहुत ही ना उड़ जाएंगे इधर। अच्छा जी, 4 चमचे संदल। छत भी थोड़ी थले उठक लगेगा नीचे। मदिया का तो आप डायरेक्टली नहीं है ना जी। अच्छा जी, मेरा भी है। मलाई वाला दूध, ठीक है, उसके अंदर मूंगफलियां, 4 चमचे संदल वुड पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हमने दालचीनी, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे जी लेवेंडर ऑयल, तकरीबन आधी बोतल। ठीक है, ये रईस चले लेवेंडर ऑयल, ये करें, ठीक है, लेवेंडर ऑयल और थोड़ा स्वीट आलमंड ऑयल भी ना, थोड़ा ये स्वीट आलमंड ऑयल डाल दें इसके अंदर, ठीक है, और 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक है, पेयर्स करके। विटामिन ई जो आपकी स्किन को बड़ा ही लिफ्ट करता है, बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है उसका। ठीक है, ये देखिए 3 कैप्सूल आपने विटामिन ई के लिए, इसको पेयर्स कर लें, यानी स्क्वीज कर लें, ठीक है। इसके अंदर ऑयल निकला और एंड में मैं एक क्रीम डालूंगा जी, जिसके अंदर 5 चीजें हैं। एलोवेरा, पर्शियन रोज यानी 5-in-1, बिल्कुल ईरानी गुलाब, स्पेनिश जैस्मीन, ठीक है, गोट्स मिल्क, गुड, और एंड में ऐड करेंगे जी इसके अंदर लैक्टिक एसिड। ये बड़ा इसकी खुशबू मदिया सूंघिए आप जरा। मेरा नाक बंद है मदिया, ये अभी खुल जाएगा, ये इसका जादू ये भी है। डॉक्टर ईसा ने ये नहीं कहा कि ये खुरम मुझसे लेकर आए। बिल्कुल, रात में नहीं बना, उनकी खामोशी में बहुत सारी चीजें वो है ना। ये जरा, ये सुनिए जरा, नाक खुल गया। अच्छी है, इट्स गुड। इसमें स्ट्रॉबेरी की खुशबू है। डॉक्टर साहब के एक्सप्रेशन दे देखो। हां वाह जी, ये तो बेहोशी हो जाएगी। जान स्ट्रॉबेरी हां, सड़ के ना, ये सड़ के क्यों? तो हो तुम अंदर से थोड़ी मैं बता दी। नहीं देखिए आप लोग अपने झगड़े जी, ये हमारे झगड़े हो गया। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये जबरदस्त क्रीम है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको जब तक ये क्रीम बन रही है मैं आपको दिखा दूँ, 4 चीज़ों में बड़ा इफेक्टिव इसका इस्तेमाल होता है। एक तो ये हमारा ये देखिए, दूसरा ये एक जो बटरफ्लाई रैश होती है जो पूरा आपके चेहरे पे एक चीज पे आती है ना यहाँ पे, इसको ये बहुत लगाने से, बहुत ट्रीटमेंट्स के अलावा ये बहुत तेज़ी के साथ ये गायब करती है। और आखिरी चीज़ जो इसके फ़ायदा देती है वो ये देखिए, आपकी मैं दिखाऊँ इस पर, जो आपकी आजकल सर्दियाँ हो रही हैं, बहुत ड्राइनेस है, आपकी इस तरह की स्किन आ रही है, जो बड़ी एज में एक्ने के निशान बनते हैं या पिगमेंटेशन आती है, उनको ये बिल्कुल क्लियर मुझे भी दिखाइए। ये देखिए, बहुत रैशेस आ जाती है, ठीक है, रैशेस को खत्म कर दी, प्याले में निकाल लेते हैं। बिल्कुल जी, ये आप निकाले, आप बोलेंगे देखिए इसका टेक्सचर, इसका टेक्सचर देखें जी, ठीक है, ये आ रही है, बहुत प्यारी, ये आ रही है, बड़े प्यार से आ रही है, बड़ी आजा। अरे वाह, ये देखिए आ गई आपके कहने पे, और इसका कलर भी बड़ा ये ना बिल्कुल पिंक आया है, तो उसको लगाने के बाद आप बहुत पिंक हो जाएंगे। इतने लगता है किसी की ये देखिए यहाँ तक आई है।
ये जरा पिंक टेक्सचर देखिए और ये इतना जबरदस्त के अंदर संदल है और जरा खुशबू सूंघिए प्लीज। इसमें सारे लेवेंडर वगैरह सबके अच्छे। अच्छा जी, अब एक अच्छा सा ऑयल बनाएंगे जो आपके गंजपन को गायब करेगा। लोग बड़े परेशान होते हैं। आज देसी घी से एक ऐसा तेल बनेगा। कितना टाइम है हमारे पास? एक मैं पूछूं। बिल्कुल 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 3 मिनट है। 3 मिनट है। सामने आप आ जाएं। बस 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 सामने आ जाओ भाई आ जाओ। टाइम पर आ जाओ। चलो सामने आप शुरू करें। कल के शो का आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कल का शो है हमारी उन बाहिम्मत खवातीन को सलाम करने के लिए जिनकी पीनट चाहिए जल्दी से दे। जो जिंदगी है वो जालिम और बदबख्त लोग खराब ऐसे कर देते हैं कि उन पे तेजाब फेंक देते हैं। इसके बावजूद वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और साथ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस प्यारी 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 एक एक्ट्रेस से जिससे हमारा बचपन जो है वो भरा हुआ है। बचपन की यादें भरी हैं। अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी। कल हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन्हीं शख्सियत से जो कि है अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी से हम आपकी मुलाकात स्पेशल लाहौर में कराएंगे। और साथ में अब सामिया पे मैं आ जाती हूँ। जी सामिया जल्दी जल्दी। अच्छा हम बना रहे हैं सब ने यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडीज बताई और जो बहुत इफेक्टिव है। कुछ हम लोग बॉडी के लिए जो बॉडी स्क्रब होता है जो बाजार में जो हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं और ड्राई फ्रूट्स मैनिक्योर या पेडिक्योर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। स्टार्ट ही तकरीबन 3-4 हज़ार से होता है और प्रॉपर उसका स्क्रब आपके पैरों के लिए और हाथ के लिए बनता है और फेस के लिए भी जो है ना लोग जो है वो लेकर जाते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो हम घर के अंदर बहुत ही चंद पैसों के अंदर बहुत अच्छा स्क्रब बना सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी बेस होता है तो उसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें ऐड होती हैं। लेकिन हम जो है वो ऑथेंटिक जो रेसिपी है उससे हम कितना अच्छा अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, अपने पैरों को और अपनी गर्दन को और अपनी फेस को। रेसिपी पे आ जाए। रेसिपी ये है रेसिपी टाइम कम है और नेक्स्ट टाइम मैं कॉल्स नहीं लूंगी क्योंकि कॉल्स की वजह से हमारी रेसिपी छोटी हो जाती है। अच्छा मूंगफली लेना है और अखरोट लिया है। ठीक है इसको आपने इस तरह बंद किया। बिस्मिल्लाह 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 और आपने इसको इधर ला मिक्स कर। ओ मूंगफली और अखरोट दोनों को बस दो चीजें बस दो चीजें। और रेसिपी पूरी नहीं इसके बाद आपने क्या किया उसको हमने इस तरह गर्म पानी में नहीं इसको आपने क्रीम लेना है कोई भी अच्छी क्रीम ठीक है उसमें मिक्स कर उसके अंदर आपने इसे मिक्स करना है। ठीक है ठीक है ये जल्दी 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 सामिया क्रीम मिक्स कर दी साथ में मिक्स कर दी और आपने इसके अंदर विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होते हैं वो आपने डाले हैं। डाल के लगाने खाने जल्दी बता नहीं इसको लगाना है रब करना है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही जबरदस्त पूरे हाथ में इसको मिक्स करना है। जो है तैयार है। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी तो देखना मत भूलिएगा। बिल बतौड़ी अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी को सुबह सवेरे समा के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।